नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। स्वाति मालीवाल मारपीट मामला अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। लगातार विभव कुमार इसमें घिरते जा रहे हैं। 18 मई को गिरफ्तार किए गए विभव कुमार की 7 दिन की रिमांड पुलिस को मिली। उसके बाद 24 तारीख को फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। वहां फिर उन्हें 28 तारीख तक की जो है रिमांड दे दी गई दिल्ली पुलिस को। और आज एक बार फिर स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में फिर सुनवाई हुई। विभव कुमार, स्वाति मालीवाल दोनों कोर्ट रूम में मौजूद थे। जिस वक्त दलीलें दी जा रही थी, स्वाति मालीवाल के वकील दलील दे रहे थे, विभव कुमार के वकील दलील दे रहे थे। उस वक्त एक वक्त ऐसा भी आया जब स्वाति मालीवाल की आंखों से आंसू छलक पड़े, वो रोने लगी। लेकिन अब जो वकील हैं विभव कुमार के, उन्होंने जमानत के लिए जो याचिका दायर की है कोर्ट के सामने, उसे पुख्ता करने के लिए अब वो स्वाति मालीवाल के ऊपर उल्टे आरोप मढ़ने लगे हैं। स्वाति मालीवाल विभव कुमार के वकीलों की तरफ से तमाम तरीके की दलील दी गई, तमाम तरीके के सवाल उठाए गए। कहा गया कि 3 दिन बाद क्यों एफआईआर दर्ज करवाई गई, साथ के साथ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई गई, चोट के निशान जो हैं वो उस टाइम तक कैसे एकदम तक मौजूद रह सकते हैं। इस तरह की तमाम दलीलें दी गई। कोर्ट में कहा गया कि इस मामले में आईपीसी की धारा 308 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और इस धारा के भीतर आने वाले मामले ट्रायल कोर्ट में सुने जा सकते हैं। और विभव कुमार के वकील ने कहा कि स्वाति मालीवाल सीएम आवास पर गई थी और उन्होंने खुद पीए को बुलाया था। विभव कुमार वहां आवास पर मौजूद नहीं थे, तब वो सीएम आवास की तरफ बढ़ गई। उन्होंने अपनी दलीलों में कहा कि क्या कोई इस तरीके से एंट्री कर सकता है, यह सीएम का आधिकारिक आवास है। और उनके जो वकील हैं एन हरिहरन ने यह कहा कि घुसपैठ हुई है सीएम आवास में और इसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई। उनके पास मीटिंग का कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, उनके पास कोई भी उन्हें मैसेज नहीं मिला था। तो सवाल यह भी उठता है यहां कि क्या उससे पहले स्वाति मालीवाल कोई अपॉइंटमेंट लेकर सीएम के आवास के भीतर मिलने के लिए जाती थी, और अगर स्वाति मालीवाल ने जबरदस्ती सीएम आवास के भीतर एंट्री ली थी तो फिर पीसीआर को कॉल क्यों नहीं किया गया, क्यों पुलिस को नहीं बुलाया गया, क्यों स्वाति मालीवाल को गिरफ्तार नहीं करवाया गया। आगे विभव कुमार के जो वकील थी उन्होंने दलील दी कि रिपोर्ट को रेफर करते हुए उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी द्वारा रोका गया। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से सवाल किया कि क्या वो एक सांसद को वेट करवा सकते हैं। वेटिंग रूम में वो बैठ गई, सिक्योरिटी से विभव कुमार से बात करने के लिए कहा। और फिर एफआईआर में जो बातें कही गई हैं वो बिल्कुल गलत हैं, बेबुनियाद हैं। ये एफआईआर घटना के तुरंत बाद दर्ज शिकायत नहीं करवाई गई, ये 3 दिन बाद लिखवाई गई है। उन्होंने अपनी दलीलों में कहा कि उस जगह को भी देखिए जहां यह घटना हुई, वहां बहुत सारे लोग मौजूद थे। ऐसी जगह पर ऐसी घटना आखिर कैसे हो सकती है। उस एरिया में कई अस्पताल मौजूद हैं, लेकिन उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए एम्स ले जाया गया। उन्होंने अपनी दलील रखते हुए कहा कि महत्वपूर्ण अंग पर कोई चोट नहीं है, तो गैर इरादतन हत्या का सवाल कहां। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि खुद को भी चोटें पहुंचाई जा सकती हैं। गौर करिएगा, इस दलील पर विभव कुमार के वकील ने कहा कि जब मेडिकल 3 दिन बाद करवाया गया, एफआईआर 3 दिन बाद करवाई गई, तो हो सकता है स्वाति मालीवाल ने खुद को चोट पहुंचाई हो, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया था स्वाति मालीवाल के घर से बाहर निकलते वक्त, उसमें वो लंगड़ा कर नहीं चल रही थी, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी की तरफ से। वकील ने यह भी कहा कि आरोपों से निवस्त्र करने के इरादे का मामला नहीं बनता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें स्वाति मालीवाल बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, ऐसा आम आदमी पार्टी के द्वारा कहा गया। वकील की तरफ से कहा गया कि मैं सिर्फ बेल मांग रहा हूं, ना कि आरोपों से मुक्ति मांग रहा हूं। उन्होंने भी कहा कि सीसीटीवी पहले ही दिल्ली पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया, तो टेम्परिंग का सवाल नहीं उठता। और विभव कुमार शुरू से ही जांच के लिए पुलिस के लिए उपलब्ध हैं। अपने तर्कों से ये सब कहा गया कि ये सब कुछ प्री प्लान था और पूरी स्टोरी को शूट करने के लिए तैयार किया गया था। इस पर स्वाति मालीवाल के जो वकील है उन्होंने भी तर्क दिया और कहा कि वो अंदर जा रही थी तो आपने पुलिस क्यों नहीं बुलाई, लेकिन पुलिस को नहीं बुलाया गया। और जो चोटें 4 दिन बाद दिखाई दी, क्या वो उन्हें खुद स्वाति मालीवाल अपने लिए वो चोटें खुद स्वाति मालीवाल ने खुद पर हमला करने की कोशिश की है। तो अब आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और तमाम तरीके से चरित्र हनन करने की कोशिश की गई स्वाति मालीवाल की। आतिशी सिंह आती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वो बताती हैं कि स्वाति मालीवाल तो बीजेपी का एजेंट है,
स्वाति मालीवाल तो बीजेपी की मोहरे की तरह काम कर रही हैं। स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल सीएम आवास के भीतर नहीं मिले, वरना वो तो सीएम के लिए आई थी। सीएम के लिए उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र जो था वो सीएम के लिए बुना गया था। सारा जाली एफआईआर जो होती वो सीएम के नाम पर करवाई जाती। हालांकि यहां भी घटना में एक झोल है। स्वाति मालीवाल का कहना है कि उन्हें बताया गया कि अरविंद केजरीवाल अपने घर पर ही मौजूद है, लेकिन आम आदमी पार्टी का अब कहना है कि अरविंद केजरीवाल घर के भीतर नहीं थे। 13 मई की यह घटना है। 14 मई को संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि हां, विभा कुमार ने अभद्रता की है स्वाति मालीवाल के साथ। लेकिन जैसे ही 2 दिन बीतते हैं, एक दिन बीतता है, विभा कुमार अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के साथ लखनऊ में लैंड करते हैं, लखनऊ में देखे जाते हैं। उसके बाद मुंबई भी विभा कुमार जाते हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, संजय सिंह के साथ। और मुंबई जाकर जब अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा जाता है 18 तारीख को, तो वो कह देते हैं कि मैं जवाब दूंगा। संजय सिंह भी कह देते हैं कि मुझे मामले के दोनों पक्षों की जानकारी नहीं थी, सिर्फ एक पक्ष की जानकारी थी, इसलिए मैंने कह दिया कि हां, उनके साथ अभद्रता हुई है। स्वाति मालीवाल से संजय सिंह 2 बार मुलाकात भी किए जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विभव पर आरोप लगाए और कहा कि अरविंद केजरीवाल इस बात का संज्ञान लेंगे, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उसके बाद 3 दिन, घटना के 3 दिन बाद इंतजार करने के बाद जब विभा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब जाकर स्वाति मालीवाल की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई। लेकिन अब पूरी आम आदमी पार्टी विभा कुमार को बचाने में जुट पड़ी है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस महिला के साथ ये मारपीट हुई है वो महिला उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा की सांसद है। 9 साल तक दिल्ली महिला आयोग की वो अध्यक्ष रह चुकी हैं, लेकिन आम आदमी की पार्टी की तरफ से सब कुछ बिसरा दिया गया। आम आदमी पार्टी, जिसे लेडी सिंघम बताया करती थी कि स्वाति मालीवाल तो उनकी लेडी सिंघम है, आज वो बीजेपी की मोहरा बन गई हैं। अब आम आदमी पार्टी ऐसा कहने लगी है। तो जमानत पर जो सुनवाई हुई आज कोर्ट में 27 मई को, उस पर कोई फैसला अभी तक नहीं आया है, क्योंकि कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। विभा कुमार के वकील लगातार कोशिश कर रहे हैं कि विभा को बेल मिल जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी तो बिना विभा कुमार के अधूरे हैं और बिना विभव के अरविंद केजरीवाल भी अब थोड़ा कुछ ठीक सा महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई इंटरव्यू अरविंद केजरीवाल ने दिए और हर इंटरव्यू में जब भी अरविंद केजरीवाल की शक्ल और सूरत देखी गई तो वहां अरविंद केजरीवाल के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई नजर आई। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर अब चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि मामले के 2 पक्ष हैं। एक पक्ष स्वाति मालीवाल का है, एक पक्ष विभा कुमार का है। तो दिल्ली पुलिस को स्वतंत्र जांच करनी चाहिए, निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। उसके बाद ही अब कानूनी जो है दिल्ली पुलिस के हाथ में मामला है, कोर्ट के हाथ में मामला है। कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा वो माना जाएगा, लेकिन बशर्ते जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। इस बात को अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम लगातार कह रही है। लेकिन जिस तरीके से अब दलील दी गई और कहा गया कि स्वाति मालीवाल ने खुद को चोटें पहुंचाई हैं, तो सबूत तो इस बात का किसी के पास नहीं है। ना तो विभव कुमार के पास इस बात का सबूत है कि उन्होंने मारपीट नहीं की, और ना स्वाति मालीवाल के पास इस बात का सबूत है। अगर मेडिकल रिपोर्ट को अलग कर दें, उसके अलावा स्वाति मालीवाल के पास भी कोई सबूत नहीं है, कोई वीडियो या कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है जिससे पता चलता हो कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है। तो देखना होगा, दिल्ली पुलिस बहुत जो है संवेदनशीलता के साथ इस मामले को लेकर आगे बढ़ रही है, जांच कर रही है। अब मामला कोर्ट में है, माननीय अदालत क्या कुछ फैसला इस पूरे मामले में सुनाती है और विभव कुमार को क्या आज की सुनवाई के बाद कल जमानत पर फैसला हो सकता है, जमानत मिल सकती है या नहीं, ये भी अपने आप में एक बहुत दिलचस्प बात रहेगी। तो इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।